निम्नलिखित दोनों कथन किस आलोचक के हैं? साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा या विद्यानिवास मिश्र? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? मलयज, परमानंद श्रीवास्तव, राम स्वरूप चतुर्वेदी या प्रभाकर श्रोत्रिय? सही उत्तर है परमानंद श्रीवास्तव। साधारणीकरण के संबंध में ये कथन किस आलोचक का है? काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी या तारकनाथ बाली? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है सन 1965, सन 1977, सन 1982 या सन 1972? सही उत्तर है सन 1977। अकाल और उसके बाद कविता नागार्जुन के किस काव्य संग्रह में संकलित है? युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां या सतरंगे पंखों वाली? सही उत्तर है सतरंगे पंखों वाली, जिसका प्रकाशन सन 1959 में हुआ था। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती या भगवत शरण उपाध्याय? सही उत्तर है भगवत शरण उपाध्याय। मिला तेज से तेज नाम से किसकी जीवनी लिखी गई है? रानी लक्ष्मीबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या सुधा चौहान? सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रेमचंद ने सोजे वतन नामक कहानी संग्रह किस नाम से रचा था? धनपत राय, नवाब राय, मुंशी प्रेमचंद या मोहन राय? सही उत्तर है नवाब राय। कानों में कंगना कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती, इंदु, छत्तीसगढ़ मित्र या हिंदी केसरी? सही उत्तर है इंदु। ये कहानी सन 1913 में प्रकाशित हुई थी। किरण, नरेंद्र, योगीश्वर और जूही किस कहानी के पात्र हैं? दुलाई वाली, राही, कानों में कंगना या आकाशदीप? सही उत्तर है कानों में कंगना। ये पंक्तियां किस कहानी से उद्धृत की गई हैं? हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती, साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। तीसरी कसम, राही, गैंग्रीन या अपना अपना भाग्य? सही उत्तर है अपना अपना भाग्य। सिक्का बदल गया कहानी का प्रकाशन इनमें से किस पत्रिका में हुआ था? माधुरी, कल्पना, प्रतीक या धर्मयुग? सही उत्तर है प्रतीक। इसका प्रकाशन सन 1948 में हुआ था। ये कथन किस कहानी से उद्धृत है? तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। सिक्का बदल गया, पिता, राजा निर्बंसिया या तीसरी कसम? सही उत्तर है राजा निर्बंसिया। गीत फरोश कविता इनमें से किस सप्तक में शामिल है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? सही उत्तर है
दूसरा सप्तक। गोंड नामक आदिवासी जाति का वर्णन इनमें से किस कविता में हुआ है? सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, असाध्य वीणा या खुरदरे पैर? सही उत्तर है सतपुड़ा के जंगल। उर्वशी में निम्नलिखित पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई हैं? और जहां भी मिलन देखते हो प्रकाश छाया का, वहीं निरापद बिंदु मनुज मन का आश्रय शीतल है। सघन कुंज गोधूली चांदनी, ये यदि नहीं रहें तो दिन की खुली धूप में कब तक जीवन चल सकता है? उर्वशी, पुरुरवा, सूत्रधार या औशेनरी? सही उत्तर है उर्वशी। दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। उपर्युक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत की गई हैं? कामायनी का श्रद्धा सर्ग, राम की शक्ति पूजा, परिवर्तन कविता या उर्वशी का तृतीय अंक? सही उत्तर है उर्वशी का तृतीय अंक। ये पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? निराकार तम मानो सहसा, ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धर कर नाम रूप नाना। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, प्रथम रश्मि या परिवर्तन? सही उत्तर है प्रथम रश्मि। अंधेरे में कविता के संबंध में ये कथन किसका है? नाटकीय कौशल के लिए कविता का मैं दो व्यक्ति चरित्रों में विभक्त कर दिया गया है। एक है काव्य नायक मैं और दूसरा है उसका प्रतिरूप वह। ये विभाजन वस्तुतः एक नाटकीय कौशल मात्र नहीं, बल्कि इसका आधार आत्मनिर्वासन यानी सेल्फ एलियनेशन है। रामविलास शर्मा, नंदकिशोर नवल, निर्मला जैन या नामवर सिंह? सही उत्तर है नामवर सिंह। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित ये विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त या परशुराम चतुर्वेदी? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, या सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर, या दैवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा, या अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा? सही उत्तर है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है? परिंदे ईदगाह आकाशदीप उसने कहा था, या उसने कहा था आकाशदीप ईदगाह परिंदे, या आकाशदीप परिंदे उसने कहा था ईदगाह, या ईदगाह आकाशदीप परिंदे उसने कहा था? सही उत्तर है उसने कहा था आकाशदीप ईदगाह परिंदे।